हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। और आज मार्केट ने आपको बहुत ज़्यादा घुमाया है। पहले आपको डाउन साइड रिवर्सल दिया, फिर यहाँ पे ट्रैप करके आपको ऊपर लेके गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन सा मोमेंटम दिया। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, निफ्टी 50 में भी सेम ही सिनेरियो देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सेम ही सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिला। काफ़ी कुछ लर्निंग है आज की वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बैंक निफ्टी के लॉजिक का यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो एक इंपॉर्टेंट जोन था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका है। जहां पे मार्केट पहले बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, आज हमें उसका ब्रेकडाउन सीधे सीधे मार्केट ने दे दिया है। तो अब नीचे की तरफ मार्केट की कहाँ रुकने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, एक हल्का सा डिस्कशन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। फिर हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या क्या चीजें हो सकती है। फिलहाल हम आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहली ही कैंडल मार्केट में जो ओपन हुई, ये एक सपोर्ट जोन पे ओपन हुई, जो कि हमारे लिए ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस बन चुका था, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके यहाँ पे काफी बेहतरीन सा एक इस टाइप की आपको कैंडल देखने को दे दी मार्केट ने, यानी कि सपोर्ट दिखा दिया। तो सीधे सीधे हमें ये समझ में आ रहा था कि भाई मार्केट में अगर यहाँ पे फॉलोअर मोमेंटम होता तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और मार्केट ने इसे अचीव भी किया है। लेकिन एक क्लियरिटी नहीं आ रही थी। उसके बाद मार्केट जो रिवर्स हुआ, यहां पे मार्केट ने ट्रैप किया। ट्रैप कैसे किया? यहां पे आपका एक एसएल भी हिट हुआ होगा, क्योंकि आप देखेंगे एक तो इस वाले सपोर्ट जोन का आपको ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट। पहली चीज आपको समझ में आ रही है, सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन। दूसरा, जो मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे लो बनाया है, उसका मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है। वो चीज समझ में आ रही। तीसरा माइंड में क्या आता है कि अगर ये एक नेगेटिव मोमेंटम की तरफ मार्केट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के जोन में हो सकती है। मन में यही आता है। अगर आप नॉर्मल नॉर्मल चीजों को देखेंगे, तो इसी तरह के थॉट आपके मन में आएंगे कि इस तरह का सिनेरियो मार्केट क्रिएट कर सकता है। लेकिन मार्केट ने किया क्या? एक रिवर्सल यहां से दिखा दिया। तो यहाँ पे अगर किसी ने नेगेटिव साइड मार्केट में पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, मार्केट ने उसे ट्रैप किया और उसका एसएल हिट किया। सिंपल सिंपल सा। फिर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो यहाँ पे आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई बना हुआ है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको एक हल्का सा मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब जैसे ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो क्या अपॉर्चुनिटीज लेना जरूरी हो जाता था? मैं आपको कहूंगा, मतलब मेरे मन में क्या था पर्सनली, जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, मेरे मन में ये था कि भाई नीचे एक तो सपोर्ट जोन ये बैठा हुआ है। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये नेगेटिव कैंडल बनी, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो सपोर्ट जोन ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ ट्रेडिंग डे लो। ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो कॉन्फिडेंस में क्लियरिटी हो गई थी, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो। मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दिया है। तो एक इन मोमेंटम में आप कह सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज बनी है। एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस वाले जोन में बनी थी। यहाँ पे शुरुआत में ही मार्केट ने आपका एसएल हिट किया है, एसएल खाने की कोशिश की है, आपको ये ललचा के कि सपोर्ट जोन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ एक इंडिकेशन देके मार्केट ने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट सिर्फ इन्हीं का ब्रेकडाउन नहीं दे रहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे रहा था। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिला, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। ठीक है, आपको हालांकि इन पे ध्यान नहीं देना है, मैं अपनी अलग चीजें कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका डिस्कशन कर देंगे। मैं अपने हिसाब से इन चीजों को टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी काफी मदद करते हैं कि भाई रिट्रेसमेंट लेने में, मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेता है या फिर वो पॉजिटिव साइड भी जाता है, कि भाई कहाँ पे स्टॉप लॉस या कहाँ पे आप पिरामिडिंग करें, एंटरिंग करें, तो मुझे एक आइडिया लगता है।
ठीक है। जब मैं पूरी तरीके से इन पे रिसर्च कर लूंगा, डिटेल करूंगा, तो इन फ्यूचर कभी सोचेंगे इस चीज को डिस्कस करने की। फिलहाल आप सिंपल प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ट्रेडिंग डे लो, ट्रेडिंग डे हाई, बड़ी कैंडल की मोमेंटम, गैप अप स्ट्रेटजी, ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी, तो उन्हीं चीजों पे आप फिलहाल फोकस करो कि मार्केट में क्या चीजें क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी हुई क्या क्या सिचुएशन बनी। और जो ये साइडवेज मोमेंटम था, ये आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पे आपके कुछ पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिले, पर लेकिन नीचे तो आपके लिए ये सपोर्ट जोन बैठे हुए थे ना, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन जब जैसे ही मार्केट ने इन्हें निकाला, तो एक कॉन्फिडेंस सीधे सीधे आपके अंदर बिल्ड होता है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ पे काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि कुछ चीजें समझते हैं। मार्केट में 8 को ये वन साइडेड गिरावट आई थी, उससे पहले मार्केट में गिरावट आई थी, रिकवरी भी आ गई थी। यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी थी। तो मन में ये था कि मार्केट अगर यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो नेगेटिव साइड कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। लेकिन जब मार्केट यहां से गिर रहा था, मन में यही आ रहा था कि हो सकता है यही एक सपोर्ट जोन मार्केट फिर से बनाने की कोशिश करे, क्योंकि ये वही सपोर्ट जोन है जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। मैं फिर से दिखा देता हूं। ये वाला जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बाउंस किया, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बाउंस किया। तो मन में क्या आ रहा था कि क्या पता मार्केट फिर से सपोर्ट ले, ऐसी ऐसे छोट आ सकती है मन में। लेकिन मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन देके आपको नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि क्या नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। ये भी हमने कल डिस्कशन किया था लास्ट वाले वीडियो में, कि अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो उस सिचुएशन पे आप ये देख सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती है, एक तो नीचे की तरफ राउंड लेवल है 47,000। ये आपका कल के लिए एक डिसाइडिंग चीज होने वाली है, कि हो सकता है मार्केट आपको एक गिरावट दिखाए, सपोर्ट लेवल पे बाउंस लेने की कोशिश करे, या यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करे, अगर मार्केट को रोकना है। लेकिन अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। उस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे, इस वाले जोन में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि इस वाली कैंडल ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और उससे पहले भी हमें एक हैमर यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और उससे पहले आप देखेंगे इस कैंडल की यहाँ पे सपोर्ट, और इस कैंडल का डे हाई, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे पहले काफी इंपॉर्टेंट मार्केट ने एक लेवल्स बनाए हुए हैं। तो समझ में आपको आ गया बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। यानी कि पूरा फोकस आपका होना चाहिए 47,000 पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है या फिर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है। ये कुछ चीजें डिसाइड कर सकती हैं मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट में आपको उछाल देखने को मिलेगा। आइए सीधा मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि ये आपके लिए क्या निकल के आता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या निकल के आता है, प्रीवियस डे लो। ये आपके लिए क्या निकल के आता है, प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्या, रेजिस्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंट है कौन सा, 48,000 का एक राउंड लेवल है। ये आपके लिए क्या है, एक सपोर्ट जोन है। और एक इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए ये भी रहेगा। ये कौन सा जोन है, ध्यान से समझो। ये कौन सा जोन है, ये वही जोन है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन देखा था। ये वाला सपोर्ट जोन आपके ध्यान होगा, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि आपको इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो इसके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम इसे भी मार्क करेंगे। तो क्या क्या चीजें हमने मार्क करी, एक तो ये वाला जोन मार्क किया, यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई है, ये भी मार्क कर लो। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये प्रीवियस डे लो है। यहाँ पे आपका एक सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके लिए एक सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिल रहा है, अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इतनी चीजें हमें समझ में आ रही है। तो अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग हो गई है चीजें नेक्स्ट डे के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है,
इस वाले सिनेरियो में अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। क्यों? ये वन डे का वही टाइम फ्रेम है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, और हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलेगा तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, इसका भी ब्रेकआउट देता है तो आपको पता है प्रीवियस डे हाई 48,000 का राउंड लेवल और वहां पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में मार्केट जब तक प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं निकलता तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं सोचना चाहिए, और सोचना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 47,000 का एक राउंड लेवल है। अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या समझा कि ये डिसाइडिंग चीज हो सकती है कि मार्केट को ये सपोर्ट लेके बाउंस करवाएगी या फिर और भी नेगेटिव मोमेंटम आपको कंटिन्यू मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये चीजें यहाँ पे डिसाइड होने वाली है, इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे। भैया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिल रहा है तो रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके आसपास ही आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपन हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है या फिर इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया, रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिल गया, तो इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। एक तो आपको एसएल का पता लग जाएगा कि एसएल आपको कहाँ लगाना चाहिए, वो चीज आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि रिस्क थोड़ा छोटा रहेगा। और कहीं ना कहीं आपकी समझ में ये भी आएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। एक और खास ध्यान रखना, अगर प्रीवियस डे लो और इस रेजिस्टेंस जोन के बीच मार्केट घूमता रहा तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, आपका प्रीमियम खाएगा। बेहतर रहना कि ऐसे मार्केट से दूर रहना है, इसके साथ छेड़खानी मत करना। यहां तक समझ में आ गया? अगर मार्केट इस जोन पे गैप अप ओपन होकर रिवर्सल दिखाए तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 47,000 पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में, दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिए और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अब यहाँ पे सिचुएशन समझो थोड़ी सी। अब काफी लोगों का माइंड क्या हो गया, भाई जब आपको यहाँ पे थर्ड को भी एक गिरावट देखने को मिली थी, एक रिकवरी देखने को मिली थी, फोर्थ को फिर आप देखेंगे रिकवरी देखने को मिली थी, फिफ्थ को आपने देखा गिरावट और रिकवरी दोनों देखने को मिली थी, एट्थ को ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था, आज नाइन्थ को मार्केट ने प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली और प्रीवियस डे लो से भी मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे काफी सिनेरियो ये बन जाता है मार्केट में, कुछ लोग पोजीशंस भी लेके गए होंगे मार्केट में, अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की भी कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बन रहा है तो उन्हें एकदम से प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रीमियम में उछाल मिलेगा अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ। तो हो सकता है उस सिचुएशन पे मार्केट कुछ रिकवरी करने की कोशिश करे, तो इसमें ट्रैप मत हो जाना कि मार्केट पॉजिटिव हो गया। कभी आप पॉजिटिव सिचुएशन पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, पॉजिटिव सिचुएशन पे आप मार्केट की तरफ चलने लग जाओ कि भाई मार्केट फिर से उछाल ले जाएगा, तो उस ट्रैप से दूर रहना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है पहले उसे सस्टेन होने दो, अगर वो ट्रेडिंग डे लो नीचे निकालता है या 47,000 नीचे निकालता है तब आप कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो दूर रहने में ही फायदा रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।